हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस। हम पढ़ेंगे इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में फ्रॉम एंशियंट एरा टू मॉडर्न एरा। ठीक है। Advancement in science and technology have been the major reason for the development of human civilization। जो हमारी लाइफ इतने बेटर हो गई है उसके पीछे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही है। ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत डेवलपमेंट हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, और इंडिया हैज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंस एंशियंट टाइम। मीन्स इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अब तक फ्रॉम एंशियंट एरा। ठीक है। एंशियंट एरा में भी हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। Even today what will we term as traditional knowledge is actually based on scientific reasoning। प्री इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री है साइंटिफिक डिस्कवरी की और जो डेवलपमेंट हुई है इन वैदिक एरा, जैसे कि आर्यभट्ट जो हमारे फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं वैदिक एरा के, उन्होंने इन्वेंट किया था ज़ीरो। ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट एंशियंट इंडियन स्कॉलर had developed geometric theorem before Pythagoras had made them popular। पाइथागोरस ने जब थ्योरम दी थी ट्रायंगल की थ्योरम जो आपने पढ़ी है 8th क्लास में आ जाती है, पाइथागोरस थ्योरम कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये पाइथागोरस ने थ्योरम दी थी, और इस थ्योरम के से पहले भी जो इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने ज्योमेट्रिक थ्योरम्स दी हैं और जो कि बहुत पॉपुलर रही हैं। ठीक है। The concept of square, rectangle, circle, triangle, fraction and the ability to express number 10 to the 12th power, algebraic formula and the astronomy have all had their original in Vedic literature। ठीक है। जितने भी हमने ये कंसेप्ट पढ़े हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, फ्रैक्शंस पढ़े हमने, पार्ट्स पढ़ी है, एक्सपोनेंशियल पार्ट्स पढ़ी हैं, जितने भी अलजेब्रिक फॉर्मूलाज पढ़े हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ा। ठीक है। इन सब का ओरिजिन आपको कहाँ मिलेगा? वैदिक लिटरेचर में मिलेगा, वैदिक एरा में मिलेगा। ठीक है। सम आर स्टार्टेड टू हैव बीन नोन एज अर्ली एज 1500 BC। BC मीन्स बिफोर जीसस क्राइस्ट। ठीक है। ओके। जो डेसिमल सिस्टम जो हम यूज करते हैं वो ऑलरेडी हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज हुआ था। ठीक है। इट इज एविडेंट एंड देयर यूज ऑफ वेट एंड मेजर, ये उनके वेट और मेजर्स में भी यूज होता था। मोरओवर द कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मेटाफिजिक्स, ये सब डिस्क्राइब हुआ है ऋग्वेदा में, जो कि हमारा हिंदू वेद है, एशियंट वेद है वैदिक एरा का। ठीक है। From the complex layout of Harappan towns to the existence of the iron pillar in Delhi, it is evident that India's indigenous technologies had been very sophisticated। आपने अशोका पिलर के बारे में तो सुना ही होगा, और आपने आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने देखा भी होगा आयरन पिलर इन दिल्ली। ये जो आयरन पिलर है इसके ऊपर जंग नहीं लगता, कोरोजन नहीं लगता। ठीक है। आज भी मतलब जैसा ये बनाया गया था
वैसा ही आज भी खड़ा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की है कि उस पे जंग ना लगे। वो एक ऐसी स्पेशल अलॉय का बना हुआ है कि उसके ऊपर जंग नहीं लगा है अभी तक। ठीक है, they included the design and planning of water supply, traffic flow। इन्होंने जो मतलब वाटर सप्लाई की जो प्लानिंग थी और जो ट्रैफिक फ्लो था इनका, वो भी बहुत शानदार था। नेचुरल एयर कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है जयपुर का हवा महल, आपने देखा होगा। कॉम्प्लेक्स स्टोन वर्क एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इसका एग्जाम्पल आप महाभारत के शीश महल से ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का बहुत बड़े बड़े महल होते थे और बहुत सुंदर होते थे। ठीक है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट टू बिल्ड प्लान टाउन। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये दुनिया का वर्ल्ड का पहला प्लान ऐसा था कि जो कि प्लान टाउन था विद अंडरग्राउंड ड्रेनेज। इसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज थी, सिविल सैनिटाइजेशन और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और एयर कूलिंग आर्किटेक्चर का यूज हुआ था। वाइल अदर एशियन जो सिविलाइजेशन है वो सिर्फ छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स में ही सिमट कर रह गई। ठीक है, विद वन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, जबकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है has had the distinction of being spread across a region about half the size of Europe। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये अपने आप में इतना बड़ा था कि ये यूरोप का हाफ था, इतने एरिया को कवर करता था। और उस टाइम में क्या होता था, वेट और लिंग्विस्टिक सिंबल्स यूज होते थे across this vast geography for a period of 1000 years from around 3000 BCE to 1500 BCE। वहाँ का वाटर मैनेजमेंट कैसा था? वाटर हैज बीन द लाइफ ब्लड ऑफ मोस्ट मेजर सिविलाइजेशन। पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है, हमने सुना है। तो यहाँ पे जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी यानी कि सिविलाइजेशंस थी, उनमें भी जो है लाइफ ब्लड रहा है वाटर। ठीक है, क्रिस क्रॉस बाय मैनी ग्रेट रिवर। क्रिस क्रॉस का मतलब कि आपस में नदियां एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, इंडिया इज नो एक्सेप्शन टू द रूल। Indians had been developing water management technique even before the Harappan time। जो इंडिया के पास जो वाटर मैनेजमेंट टेक्निक थी, ये हड़प्पन टाइम से पहले की हैं। इंडिया के पास पहले भी वेल्स, पोन्ड, लेक्स, डैम, कैनाल्स ये सब होती थी विद एडवांस टेक्नोलॉजी थ्रू आउट द हिस्टोरिक टाइमलाइन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सब पहले भी था और आज मॉडर्न एरा में भी है। ठीक है, वाटर हैज बीन यूज फॉर स्टोरेज, ड्रिंकिंग एंड पर्पस ऑफ इरिगेशन। यही कि पानी स्टोरेज कैसे करते थे, उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। ड्रिंकिंग और जो इरिगेशन जैसे खेतों वगैरह में पानी देते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी इनकी बहुत एडवांस थी। इट इज एस्टिमेटेड दैट इवन टुडे देयर आर मोर देन अ मिलियन मैन मेड पॉन्ड्स एंड लेक इन इंडिया। कि आज भी देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारी मैन मेड पॉन्ड्स और लेक हैं। अब हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील के बारे में। आयरन एंड स्टील हैव लिटरली बीन द पिलर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये पिलर्स रहे हैं, आयरन और स्टील जो हैं वो पिलर्स रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के। जो एशियंट इंडिया वाज पियोनियर इन डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग रस्ट फ्री आयरन। मैंने आपको रस्ट फ्री आयरन का एग्जाम्पल दिया था, जो अशोका पिलर है, अशोका आयरन पिलर है दिल्ली में।
वो क्या है, रस्ट फ्री आयरन से बना हुआ है। ठीक है, आप देखिए, आप कभी दिल्ली की साइड जाते हैं तो देखिए कि वो जो स्तंभ है, जो पिलर है, वो आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा है, उसके ऊपर रस्ट नहीं लगता। ठीक है, दिस metal from India was famous in contemporary Europe for sword making। जो ये मेटल था, आयरन और स्टील, ये बहुत ही फेमस था स्वॉर्ड मेकिंग के लिए। ठीक है, the famous iron pillar of Delhi is a testimony to that technology, which is almost rust free even today. Farming technique and fertilizers. Indian farming technology was most indigenously developed and was ahead of its time। मतलब जो खेती, जो फार्मिंग टेक्निक्स थी और जो फर्टिलाइजर थे, वो उस फील्ड में भी इंडिया बहुत आगे था। ठीक है, इट इंक्लूड सॉइल टेस्टिंग टेक्निक करते हैं कि मिट्टी कितनी उपजाऊ है और यहाँ पे हम कौन सी फसल लगा सकते हैं। क्रॉप रोटेशन मेथड्स, कि हम क्रॉप का कैसे रोटेशन करें कि जो प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा हो। इरिगेशन प्लान्स। ठीक है, application of eco-friendly pesticides and fertilizers, storage method for crops, etc. Okay, thank you. Thank you, students. Hope you would like my video. Thank you for watching.